तुम लोग अंबानी और अडानी को गाली देते हुए बोर हो गए हो ना, तो अपनी एक छोटी आग को छोटा करके बैठो, क्योंकि मैं एक नया बंदा लेके आया हूँ। और मैं जब इस बंदे के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना भाई, ये लिटरली क्या चीज है। तो तुम्हें क्या लगता है कि बाबा रामदेव ने छोटी आग करके तुम्हें नकली दवाइयां नहीं बेची है, हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, या फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारी नकली दवाइयां बेची है, हिंदुइज्म का नाम लेके तुम्हें देसी दवाइयां बेची गई है, क्या नहीं किया है। अपने दो चार पैसे ज्यादा बनाने के लिए ये आदमी लिटरली अगले बंदे की जान से खेला है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें ना ही तो कोई बैक स्टोरी बताता हूँ, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2000 के अंदर बाबा रामदेव और बालकृष्ण ये दोनों इतने ज्यादा करीब होते थे कि ये अपने च्यवनप्राश को बनाते थे, सिर पर उठाते थे और उसको मार्केट में जाके बेच के आते थे। और इस टाइम पे दोनों ने संन्यास ले लिया था। और संन्यास का मतलब पहले तुम ये समझ लो, आप लोग अपने परिवार से दूर हो चुके हो और आपने जो मोह माया है उसका त्याग कर दिया है। ये बहुत बेसिक सी कंडीशन है अगर आप ये चीज चाहते हो कि लोग आपको एज अ सन्यासी जाने तो। लेकिन वहीं पर जो हमारे बाबा रामदेव है, उन्होंने किसी भी चीज का मोह माया का त्याग नहीं किया और आज भी वो अपनी फैमिली के टच में है। और संन्यास लेने के बाद जो बाबा की फैमिली है वो उनके साथ रहने आ गई थी जिस टाइम पे इनका ये बिजनेस शुरू हुआ था। और कुछ टाइम के लिए बाबा का जो सगा भाई है वो उनके पैसों का मैनेजमेंट करता था। और जब मैं तुम्हारे सो कॉल्ड बाबा की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे और ये बात बोले कि भैया ये जो आदमी है तो संन्यास है, इसकी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो। इज्जत में उस बंदे ही करूंगा जो इज्जत के लायक होगा। ये कैसी बात हुई कि भैया जो बंदा पहले पैदा हो गया तो उसकी इज्जत करो। एक बार तुम इसके सारे कांड सुनो, फिर तुम भी इसको इज्जत देना बंद कर दोगे। सन 2000 से पहले बाबा और बालकृष्ण दोनों ही बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन सन 2000 के बाद क्या होता है ना कि इंडियन टीवी के ऊपर धार्मिक चैनल आने लग जाते हैं। और धार्मिक कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा जो उस टाइम पे चैनल था वो था आस्था चैनल। और उस टाइम पे जो आस्था चैनल है ना, उन्होंने बाबा जी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते थे कि भैया इस बंदे को हम अपने चैनल पे लाएंगे ही नहीं। और उस टाइम पे एक चैनल और था संस्कार, जिन्होंने बोला कि भैया आपके बाद जो बाबा जी है वो आपके पास आएंगे और आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारे योगा सिखाएंगे। और इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि बाबा जी को योगा नहीं आता था, नहीं, बाबा जी को योगा आता था और काफी अच्छी लैंग्वेज में बताना और सिखाना भी आता था। और सिखाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपनी दवाई बेचना शुरू कर दी। और जहाँ पर टीवी के ऊपर आ जाते और बोलते थे कि भैया अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी है या फिर आपको कमजोरी रहते तो आप ये पर्टिकुलर ये दवाई लेना शुरू कर दो। लेकिन इस चीज के अंदर भी ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि आप भैया टीवी के ऊपर एड दिखाकर भी ना जेनरिक दवाइयां बेच सकते हो बस। और जहाँ तक कि देखा जाए तो जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना उनके अंदर ज्यादा पैसा बनता नहीं है। लेकिन वहीं पर जो बाबा जी थे ना, उन्होंने एक बढ़िया आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया ना कि जब भी हमारे बाबा जी लाइव आते थे ना तो लाइव कुछ ऑडियंस लेके बैठते थे और जो सामने ऑडियंस बैठी होती थी उनको इस चीज के लिए मैनिपुलेट किया जाता था कि भैया आप हमारी सारी एलोपैथिक दवाइयां लेना बंद कर दो, हमारी नहीं दूसरी कंपनियों की एलोपैथिक दवाइयां लेना बंद कर दो, क्योंकि उनके पास कोई भी क्योर नहीं होता है। उन्होंने बोला कि भैया आप अपनी एक नाक में उंगली की इच्छा करो और एक नाक से निकाल दिया करो, क्योंकि हमारे पास यहाँ है दिव्या फार्मेसी, वहाँ पे जाके अपने शरीर का चेकअप करवाओ। वहाँ पर जो हमारे जितने भी डॉक्टर साहब है वो आपको बता दें कि भैया आपको एक्चुअल बीमारी क्या है और वो कैसे ठीक होगी। और ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी कि भैया कितनी अच्छी बात है, लोगों का आप फ्री में इलाज कर रहे हो। और जहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा कैच करने वाली है वो है कि भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सस्ते में चेकअप हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। चेकअप का जो सबसे बड़ा मेन एजेंडा था वो ये था कि भैया एक बार बंदा चेकअप करवाने आएगा उसको 50 तरह की मेडिसिन चेप देंगे। और जितनी भी मेडिसिन थी ना वो सारी की सारी ओवर प्राइस थी और इन सारी मेडिसिन के ही पैसे लिए जाते थे। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी जो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है वो मिली है वो और कहीं से नहीं बल्कि हमारे बाबा रामदेव की तरफ से मिली है। और जहाँ पर इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए आस्था चैनल को ये लगा कि भैया इसी पॉपुलैरिटी के साथ चलते रहे तो ये जो बाबा रामदेव हो तो हमारे चैनल के ऊपर आने चाहिए। आस्था चैनल ने बाबा जी को अप्रोच किया और उनको ये बात बोली कि आप अपना जो ये जितना भी योगा स्टेशन होता है इसको हमारे ऊपर ले आओ। और जहाँ पर जो हमारे बाबा रामदेव थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे वहां पर आ जाऊंगा, वहां पर मेरे को ज्यादा मेंबरशिप या फिर कहा जाए कि ज्यादा व्यू मिल जाएंगे। और जहाँ पर इन्हीं सब चीजों के चलते हुए पूरा चैनल चेंज हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी, बाबा जी ने बहुत ज्यादा फेम देखा, बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत ज्यादा दवाइयां बेची, जितनी भी एथिकल दवाइयां थी उन सभी की इतनी ज्यादा बुराई करी और अपनी जितनी भी दवाइयां थी उनका ऐसे मैजिकल बना के बेचा। और लिटरली भाई 2006 के अंदर तो हमारे बाबा जी ने ये बात भी बोली थी कि भैया मैं एड्स का इलाज भी कर दूंगा और तुम्हें करना कुछ नहीं, बस तुम सुबह सुबह जल्दी जाग जाया करो और मेरे साथ योगा किया करो और जितने भी जो तुम कॉन्डम्स वगैरह यूज करते हो ना इन सारी चीजों से एड्स नहीं रुकता है। और ये वही टाइम था जिस टाइम पे जो कांग्रेस है वो इस चीज का कैंपेन चला रही थी कि भाई इन सभी चीजों को यूज कर लिया करो, एड्स हो जाएगा, मर जाओगे। बाबा के इस बयान के बाद सरकार को लिटरली आके ये बात बोलना पड़ा कि भैया सरकार एक तरफ इन सारी चीजों को फ्री में दे रही है और तुम ये बात बोल रहे हो कि भाई इनको यूज मत करिया करो, इनसे कुछ नहीं होता है। और ये चीज लिटरली पहली बार हुई थी कि जहाँ पर जो बाबा की ये स्टेटमेंट है ना वो सरकार के नजरों के अंदर आई थी। और ये आदमी लिटरली अपनी दवाइयां बेचने के लिए रोज ही लिटरली नई नई स्टेटमेंट निकाल के लेके आता था और वो सारी स्टेटमेंट ही गलत होती थी। और जहाँ तक कि देखा जाए तो बाबा का जो बिजनेस था ना वो एक टाइम के बाद जाके पूरा स्टक हो गया, क्योंकि जो आस्था चैनल वाले थे ना वो बाबा को 6:30 से लेके 8 बजे तक का टाइम देते थे। और जहाँ पर जो हमारे बाबा जी थे उनको ये बात लगती थी कि भैया मेरे को
तो पूरे दिन ही दिखाना चाहिए। तो हमारे बाबा जी ने क्या किया, पूरा चैनल ही खरीद लिया। और जहाँ तक कि देखा जाए कि जिस चैनल के ऊपर बाबा जी को अप्रोच करके लाया गया था, लिटरली बाबा जी ने इतनी दवाइयां बेची कि उस चैनल को ही खरीद लिया। और मैं सारी दवाई को इसलिए फेक बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरली जो जितनी भी दवाइयां थी वो क्लिनिकली ट्राइड नहीं थी। और जहाँ पर हमारे बाबा जी है वो तो ये बात बोल रहे कि तुम लिटरली जब इस दवाई को खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन कोई ऐसी क्लिनिकली रिपोर्ट नहीं थी जो इस चीज को पूरा क्लेम करती हो। और जहाँ पर बाबा जी ने इस पूरे चैनल को ही खरीद लिया था, इस चैनल के ऊपर परमानेंटली आना शुरू कर दिया था, तो उसी टाइम पर जो हमारे बाबा जी थे उन्होंने अपनी बहुत सारी मेंबरशिप और बहुत सारी टिकट भी डाल दी थी। और जहाँ पर बाबा जी लोगों को बैठाकर फ्री में योगा सिखाते थे, एक टाइम पर उस जगह पर जाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ रहे थे। और आप लिटरली कितने पैसे दोगे ये चीज उस चीज के ऊपर डिपेंड करे कि आप बाबा जी के कितने ज्यादा नजदीक बैठे हो। और जहाँ पर आप बाबा जी के बहुत ज्यादा पास में या फिर पहले रो के अंदर बैठ रहे हो तो आपको लिटरली 100 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो ज्यादा 500 रुपए। और ये जो बात है वो लिटरली 2006 की है। 2006 के टाइम पे लोग बाबा जी को 2100 रुपए देते थे। और ये जो बाबा थे ना, जब वो लिटरली लोगों को योगा सिखा रहे होते थे ना, तो उस टाइम पे वो एक दिन के अंदर ही 8-10 हजार लोगों को सामने लेके बैठते थे। क्योंकि बाबा ने जो अपना भगवा रंग डाल रखा था, लेकिन सन्यासी भी तो खुद को बोलते ही थे, और जो कि वो थे नहीं। और जैसा वो लोगों को बोलते रहते थे, लोग भी वैसा ही करते रहते थे। जहाँ पर देखा जाए तो बाबा जी ने अपना एक नया चैनल पूरा खरीद लिया था और अपनी बहुत सारी दवाइयां बेच रहे थे, ऑफलाइन बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो 2004 और 5 का बाबा जी ने हमारा टर्नओवर दिखाया वो कितना दिखाया था, 6,73,000 रुपए। और जहाँ पर इस डेटा को देखकर जो हमारी सरकार है ना, वो लिटरली भाई सोच में पड़ गई कि ये जो लड़का है या फिर ये बाबा है वो लिटरली धंधा ही नहीं कर पा रहा है क्या। और जहाँ पर सरकार ने जाकर इसको पकड़ा और तो देखा भाई इसने 6 करोड़ रुपए की सेल कर रखी है। हाँ, इसने 6 करोड़ की सेल कर रखी है और बोल रहा है कि मैंने 5-6 लाख रुपए ही कमाए हैं। और जहाँ पर 2004 और 5 के अंदर जो हमारे बाबा जी थे ना, वो लिटरली टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए थे। और ये टैक्स किसी और चीज का नहीं था बल्कि गरीब के पैसे का था। और जहाँ पर हमारे बाबा जी ने क्या किया ना, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए और अपने ट्रस्ट के अंदर सारे के सारे बेच दिए। और जहाँ पर अपने ट्रस्ट के अंदर इन्होंने सारे प्रोडक्ट बेचे थे ना, तो उसका ये मतलब था कि भैया ये जितने प्रोडक्ट है ना, सारे के सारे गरीबों के अंदर बटेंगे, लेकिन आगे जाके फिर से बेच दिए जा रहे हैं। और जहाँ पर इस पूरी चीज को जो एक्सपोज किया था ना, वो किया था तहलका न्यूज ने। और इस सारी चीजों के आगे चलते हुए मैं एक चीज का और खुलासा करूंगा, वो करूंगा मैं आगे चल के। जहाँ पर बाबा जी एक तरफ बहुत ज्यादा स्कैम करते जा रहे थे ना, वो सारी चीजें मार्केट के अंदर ज्यादा फैल नहीं रही थी। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जो कि बाबा से एसोसिएट ना होना चाहती हो। हमारे बाबा जी के मोदी जी के साथ भी अच्छे रिलेशन थे, बीजेपी के, कांग्रेस के और यहाँ तक कि लालू यादव के साथ भी काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन थे। और जहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस ने तो बाबा जी को एक बार बचाया भी था। जहाँ पर क्या हुआ था ना, इनकी यूनियन ने पूरी स्ट्राइक कर दी थी कि भैया बाबा जी हमें थोड़े कम पैसे दे रहे हैं, हम इनके साथ काम ही नहीं करेंगे। और जहाँ पर जो बाबा जी है ना, वो अपनी दवाइयों के अंदर जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाते हैं। और जहाँ पर इनके जितने प्रोडक्ट थे ना, उनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मंगवाई गई और उसके अंदर चूरा निकला भी। यहाँ पर बाबा जी ने ये चीज बोली कि भैया ये सारी चीजें खेला हुआ है, खेल है जहाँ जिसके अंदर हमें फंसाया जा रहा है। और फिर से लैब टेस्ट हुई, उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने हमारे बाबा जी को खुली छूट दे दी थी। जहाँ पर जितने भी यूनियन वाले थे उनको बोला गया कि भैया या तो आप काम ठीक से कर लो वरना आपको निकाल देंगे। और जहाँ पर उन सारे बंदों को निकाला भी गया था। जहाँ पर इस चीज के ऊपर जितने बंदे आवाज उठाते थे कि भैया हमसे गलत काम करवाया जा रहा है या फिर हमें कम पैसे दिए जाते हैं, उनको रातों रात ही फायर कर दिया जाता था। कभी भी जब बाबा के ऊपर कोई भी उंगली उठाई जाती थी तो बाबा और कुछ नहीं करते थे बल्कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलते थे। जहाँ पर बाबा जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का यूज करते थे, वो था विक्टिम कार्ड। और विक्टिम कार्ड इस चीज का था कि ये जितनी भी बाहर की कंपनी है वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर तुम्हें योगा सिखाऊं, मैं तुमसे बात करूं या फिर अपने जितने प्रोडक्ट है वो तुम्हें बेचूं। और लिटरली भाई देखते देखते बाबा जी हमारे इतने ज्यादा फेमस हो गए थे, इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि वो एक बार बिहार के अंदर गए थे अपना शो करने। और वहां पर और नहीं बल्कि 55,000 लोग आए थे बाबा जी के साथ में योगा करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे बाबा जी जो कि फ्री में वहां पर योगा करने तो गए नहीं होंगे, उसका सबसे बड़ा जो एजेंडा था वो था कि खुद का अपना क्लिनिक खोलने का। हमारे बाबा जी ने उस टाइम पे बहुत सारे अपने शो अनाउंस कर दिए थे। 50-50 डॉक्टर, वो 2-2, 3-3 गाड़ियां भर के डॉक्टर लेके जाते थे यहाँ से। जहाँ पर इन्होंने इस चीज को भी क्लेम कर दिया था कि भैया हम आपका इलाज बढ़िया करेंगे। जहाँ पर इलाज नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ चेकअप होता था। इलाज के नाम पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां चेप दी जाती थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, या फिर कहा जाए कि जितनी मैंने इस वीडियो के अंदर बातें बोली वो सारी ही पब्लिक रिसोर्स से उठाई गई है। जितना उसके मेरा किसी के लेके डिफेम नहीं है या फिर किसी चीज के लिए भी मैं डिफेम नहीं कर रहा। तुम्हें जो प्रोडक्ट यूज करना है, जिसका करना है करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेवारी के ऊपर करो। किसी कहने से मत चालो, खुद R&D करो और सारी चीजों के ऊपर काम करते रहो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नई वीडियो आने वाली है, इससे और बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा।